मीटिंग, और बजट मीटिंग में जो है कुछ पार्षद जो है गेट के ठीक बाहर जो है धरना लगाकर बैठ गए हैं। अब ये मीटिंग सक्सेस हुई है या नहीं ये जान लेते हैं। क्या आप धरना लगाकर बैठ गए, क्या पूरा मामला बताएंगे? सर, धरना क्यों इसलिए है कि बजट की मीटिंग पास करने से पहले उसके अंदर पूरा विवरण दिया जाता है कि कितने चेक किस चीज़ के कटे हैं, ये विकास कार्य के कैसे, इस चीज़ की आप कोई डिटेल नहीं था। अफरा तफरी में बस जो भ्रष्टाचार उसके सारे चेक पास कर देते हैं। हमने यही मांग उठाई थी कि बजट की हर चीज़ देखी जाए कि कितना भाई किस चीज़ का कितना बजट आया है, किसी का चेक हटा आपने, वो नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद 15 पार्षदों के साथ बजट की मीटिंग पास होती है, लेकिन अंदर एंट्री गैर रही है, 15 नहीं होगी, धक्काशाही चल रही है। इसके लिए हम हाईकोर्ट में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी गए थे, मीटिंग फेल हो गई, हाईकोर्ट गए जब हम, अब भी फेल होगी, हाईकोर्ट जाएंगे। उसके बाद हमने कहा था कि वार्ड में कोई भी कार्य होता है, कोई विकास कार्य कुछ भी हुआ, वो मान लो सड़क बनी टूट गई, वो पार्षद बताएगा जी बनी या टूट गई, इसकी शिकायत करता है। लेकिन यहाँ पे बिना बताए भ्रष्टाचार देखे कि अब पीएससी के मेंबर के प्रधान रहेंगे जी, वो दोनों साठ वाट करके वो प्रधान और वो अपने पास कर देते हैं। जनता खिड़कियां मार जाती है, करते हैं। लेकिन ये मीटिंग फेल है, पूर्णतः फेल है, क्योंकि अंदर साइन नहीं होता कि ये 15 चाहिए कंपलसरी, कोई साइन नहीं है, धक्काशाही नहीं है, कुछ चेयरमैन साहब हमेशा कहते हैं वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 और 22 ये ओनली 11 पार्षद मीटिंग में हैं। आप रजिस्टर की कॉपी देखिए, फोटो कैसे। आज की मीटिंग सफल है या नहीं? आप बिल्कुल फेल है, आज मीटिंग बिल्कुल फेल है। ठीक है, तो आप सुनते हैं बात आप कहते हुए सर अधिकारी नहीं सुनते। अब बतानी साहब लिखित में उसकी शिकायत कर रहे हैं, पेमेंट नहीं की जाए, फिर भी पेमेंट कर देते हैं। इसी के साथ में आज करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था पे लगते हैं। मेरे वार्ड में 4 कर्मचारी दे रखे, जिसमें 2 ही आते हैं, और मेरे वार्ड के साथ भेदभाव भी करते हैं। किसी वार्ड में 10 कर्मचारी दे रखे, किसी में 7 दे रखे, मुझे 4 देने के बदले 2 आते। क्या मीटिंग शुरू होने से पहले आप बहुत बार मौखिक रूप से शिकायत भूल चुका हूँ उनको, और जो बड़ी शिकायत उनको लिखित रूप में दे चुका हूँ। वो ये अपनी मनमानी करते हैं। मीटिंग आप खुद रजिस्टर में चेक कर सकते हो कितने पार्षदों ने साइन किए। 11 पार्षद है जी। हाँ बिल्कुल फेल है जी मीटिंग। मैं कई बार शिकायत रिटर्न के अंदर दे चुका हूँ। ये सफाई के लिए मतलब 5, 7, 4 को मेरे रिटर्न में, जो भी 7 व्यक्ति के पास दे रहे हैं, मेरे पास रिटर्न में है जी। और ये उसके बाद कोई बात नहीं, ये 17 लोगों को रिटर्न के अंदर दे रखे जी। इसमें पशु है जी, मेरे वार्ड के अंदर बहुत ज्यादा है, और जान माल का भी खतरा है। कोई सुनवाई नहीं ना, सफाई के लिए मतलब बंदे दिए जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे लिए आते हैं, चले जाते हैं। मेरी मान के जो भी दर्शक में साथ लाइव जुड़े हुए वीडियो को शेयर करो। क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हाथी नगर परिषद में बजट होने के साधारण मीटिंग, वहाँ पर कुछ पार्षद जो है गेट के ठीक बाहर धरना लगाकर बैठ जाते हैं, यानी कि अंदर जाने की खुद बनाई कर चुकी है। क्या कुछ मानना को कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। फास्ट हरियाणा का मुश्किल पीछे अपने पार्षदों ने ये बात रखी थी कि हम बजट की मीटिंग इसलिए पेंडिंग रखवा रहे हैं। एक तो हमारा कुछ अधिकारी से थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, हमारी सुनवाई कम होती है, तब ये बात आई थी। और ये भी बात में कहा गया था कि अगर हमारे सभी के पार्षदों के वर्क लिए जाएंगे तो हम मीटिंग में पहुंचने के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। तो मैंने तो सभी पार्षदों को व्यक्तिगत रूप से फोन भी किया, लेटर भी निकाला, और उसके बाद ईओ साहब से भी 2 दिन का नोटिस दिलवाया कि आप 2 दिन में अपने काम दे दो। सभी के एजेंडे में काम डाल दिए। जिन पार्षदों ने काम नहीं दिए, देखो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने क्यों नहीं दिए, किस लिए नहीं दिए, वो उनकी सोच है, वो जवाब वो देगी। उनसे बात करिए आपने जी? मैंने तो सबसे फोन किया है। बाहर धरने में बैठे हैं, धरना धुरना बैठे, मुझे क्या पता वो किसी, वो तो आप उनसे पूछ लो ना क्या बात है। कोई मेयर से विरोध है, कोई अनिल बंसल से विरोध है, वो तो वो बताएंगे ना। कितने पार्षद पहुंचे यार? कितने पार्षदों की मौजूदगी? कोलम पूरा 11 तो चाहिए थी, कोरम पूरा था, कोरम पूरा 11 तो चाहिए थी। जो पार्षद बाहर बैठे, आपने नाराजगी के कारण पूछा भी किस कारण आप बैठे? देखो जी, वो मेरे से अगर कोई नाराजगी है तो मैं दूर करने के लिए तैयार बैठा हूँ। किसी नहीं, मैंने तो कहा है उनको भाई आप बताओ, उन्होंने मुझे बताया नहीं। अगर किसी अधिकारी से कोई व्यक्तिगत है या कोई और है तो उसका सोल्यूशन मैं करूँगा, बीइंग ए चेयरमैन, ठीक है।
मेरे से नहीं कहते, भाई से भी कह सकते हैं, किसी से कह सकते हैं, हम उसका समाधान कर देंगे। शहर का जो इसमें मुख्य प्रस्ताव रखा गया बैठक में, बातें कई रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात ये रखी गई है कि जिस वार्ड में ठेकेदार कार्य करेगा, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे कुछ सफाई का हो, उस पार्षद की संतुष्टि लेटर के बिना जो है पेमेंट नहीं की जाएगी। ये अपने फैसला पहले लेटर में भी दे दिया लिख के, और आज आप मीडिया वाले के सामने ये बात कह रहा हूँ मैं कि जब तक पार्षद की संतुष्टि नहीं होगी किसी बिल पे भी साइन अधिकारी नहीं करेंगे। उनको मैंने कह दिया। एक आपने शौचालय का निर्माण करवाया था शहीद भगत सिंह पार्क के पास, उसमें बिजली कनेक्शन भी नहीं है और पानी कनेक्शन नहीं, मैं उसकी बताता हूँ जी। वो कनेक्शन एक्चुअली सब कुछ है उसमें। वहाँ पे क्या हुआ, कुछ समय के लोग ने क्या किया, स्टार्टर और सारी पित्तल की जो टूटियाँ थी सारी वो चोरी करके ले गए और बिजली की तार भी काट के ले गए। अब दोबारा ही स्टार्टर लगवाया है और टैप वगैरह चेंज करवा रहे प्लास्टिक की। वो जो बनवाया था उसमें 7 लाइटें खराब भी हो चुकी है। नहीं, अभी तो हैंड ओवर नहीं हुआ ना, अभी तो ठेकेदार काम कर रहे हैं उसमें। जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा, उसके बाद अब देखभाल हम करते हैं। और शहर के विकास के लिए कोई खास बड़ा जो एजेंडे आए हैं पार्षदों के, भाई हरिराम जी ने बात रखी है डे बस्ती के लिए, गरीबों के लिए, कि वो काफी 70 साल से लोग वहाँ बैठ काबिज हैं और उनको जो नोटिस दिया गया है उसके लिए 50-50 गज की जो व्यवस्था की जाए। वो सरकार को लेटर डालेंगे हम, जो रूल आएगा, जो भी कंडीशन जैसी बात होगी, भाई की बात को तवज्जो दिया, सबने सब सहमति से जो है पास किया है कि उसको वाकई ही उन लोगों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। चलिए साहब, शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है जी। अब तो ऐसी बात नहीं है, 5-7 दिन से कंट्रोल किया हुआ है। ठेकेदार नया आया था, उस पर थोड़ा सा निकाबू हुआ है, लेकिन अभी कंट्रोल कर रहे हैं। अनिल जी क्या मानते हैं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो? आज देखो, आज नगर परिषद के अंदर जो हमारी मीटिंग थी, साधारण मीटिंग थी, बजट की मीटिंग थी, बुलाई गई और हमारे जो सीनियर साथी है आज उन्होंने बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा। हरिराम सैनी जी ने जो उन्होंने आवाज़ उठाई, जो हमारी एक बस्ती है वहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनको 50-50 गज कम से कम सरकार की तरफ से जगह मिलनी चाहिए और पक्के मकान मिलना चाहिए। और उस बात का सभी पार्षदों ने, हमारे पार्षद साथी हरिराम जी का दिल खोल कर समर्थन किया। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, सबसे पहले मांग यही पूरी हो और उसके बाद शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर, लाइट व्यवस्था को लेकर दीपक मुंजाल जी जो हमारे पार्षद है, उन्होंने जीन चुंगी से लेकर नेहरू कॉलेज तक जो लाइटों का जिम्मा था वो बहुत बढ़िया तरीके से उठाया। सीवर सफाई व्यवस्था उठाई और सभी पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें सुनीता सैनी जी है उन्होंने सड़कों की बात रखी। सभी पार्षदों ने अपने बहुत बढ़िया तरीके से बातें रखी और उसको आज सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है, इनको जल्द से जल्द सिरे चढ़ाने का काम करे। आज जो हमारी पार्षद है सुनीता सैनी जी, जो उन्होंने कहा भाई मेरी गली 3 महीने से टूटी हुई है, अगर पार्षद के साथ ये हाल है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, चाहिए अधिकारी के साथ आमना सामना करना पड़े उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और सभी पार्षदों ने अपनी बहुत बढ़िया तरीके से बात रखी। और आशी शहर के अंदर विधायक जी का जो हमारा एक ही काम था, भाई आशी शहर में सम्मान विकास हो, पूरे हल्के में सम्मान विकास हो। विधायक जी लगातार शहर की समस्याओं को उठा रहे हैं और आज देख रहे हो, आज विरोधी भी ये कह रहे हैं भाई शहर में विकास तो हुआ है, लेकिन विरोध करना उनका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन विकास को वो भी नहीं जुटला सकते। मैं विधायक जी का भी और सभी पार्षदों का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं, जो आप शहर की सौंदर्यकरण में अपना सहयोग दे रहे हैं। और जो हमारे पार्षद साथी आज बाहर है, मैं ये कहता हूं प्रधान जी से, सभी पार्षदों की जो भी शिकायतें हैं, कोई उनका एजेंडा चढ़ाना वो चढ़ाकर आगे भविष्य में सभी पार्षद 27 के 27 इकट्ठे बैठ के मीटिंग करे, जिसका मैं समर्थन भी करता हूँ। जो पार्षद नाराज हैं उनसे आपने नाराजगी के कारण पूछा भाई किस कारण आपने? अभी उनसे बात नहीं हुई, वो तो नाराजगी क्या है वो तो बताएंगे। वो मैंने प्रधान जी से कहा अगर कोई पार्षद नाराज है, उसका कोई काम रह गया और है तो वो चढ़ाना चाहिए, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो लाइट का हो, कैसा भी हो। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का टैक्स की बात की थी, वो क्या? वो धार्मिक जो मंदिर है, धर्मशाला है, जो उनका टैक्स माफ होना चाहिए, जिसको हमने आज नगर परिषद के अंदर मीटिंग के अंदर पास कर दिया। किसी धार्मिक संस्था टैक्स लगाया भी है? जो लगा वो तो अधिकारीगण बताएंगे, जो अधिकारीगण बताएंगे। अगर हमने नगर परिषद ने कोई उनके ऊपर का अगर कोर्ट में डाल रखा तो मैं उसको भी वापसी लेने की हमने मीटिंग में रखा है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।